आज मैं आपको बताऊंगा कि खंगर में गुलाब के पौधे को कैसे लगाया जाए। कुछ लोग खंगर जैसे वेल ड्रेन मीडिया में गुलाब के पौधे को लगा रहे हैं, लेकिन उनका पौधा सरवाइव नहीं कर पा रहा है और पौधा कुछ ही महीनों में मरते जा रहा है। तो यदि आप भी खंगर में गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से इसके पौधे को लगा सके और आपका पौधा ना मरे। तो दोस्तों, ये खंगर है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पत्थर का कोयला उच्च तापमान पर जलता है तब हमें खंगर प्राप्त होता है। तो इसे लाने के बाद छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और पानी से धो देना है। बहुत ज्यादा नहीं धोना है, लेकिन थोड़ा बहुत धो देना है। अब आपको अपने पौधे में से पोटिंग मिक्स को हटाना है, तो सीधा पानी से भरे टब में डुबोकर उसे रख देना है। 10-15 मिनट के अंदर मिट्टी गीली हो जाती है। बस आपको धीरे धीरे करके सिर्फ मिट्टी को हटा देना है और ख्याल रखना है जड़ ना टूटे। जब जड़ नहीं टूटेगी तो इसमें लगाने के बाद पौधा भी नहीं मरेगा। आपको इस काम को बिल्कुल इत्मीनान से करना है। मैंने इसमें से मिट्टी को पहले ही हटा दिया है, थोड़ा बहुत रह गया है तो उसे भी पूरी तरीके से हटा देना है। दोस्तों, ये मेरा पौधा मल्टी ग्राफ्टेड है। इसे मैंने ग्राफ्ट किया था और अब इस एक पौधे पर 2 कलर का फ्लावर खिलता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे और कब ग्राफ्ट किया था तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, आप जाकर उसे देख लेना और आप भी ग्राफ्ट करके एक ही पौधे पर एक से अनेक रंग के फूल को हासिल कर सकेंगे। तो अब इसे फंगिसाइड के घोल में डुबोकर रख देना है। 2 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में लेना है। आधा लीटर में 1 ग्राम फंगिसाइड को ले लेना है। इसमें कम से कम 1 मिनट रखना है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट भी रख सकते हैं। तो अब खंगर लेना है और इस खंगर में हल्का सा पानी दे देना है, ताकि जो भी चीज हमें इसमें मिलाए वो खंगर पर चिपक सके। तो अब आपको करना ये है कि इसमें नीम केक और बोन मील को लेना है। यदि आपके पास बोन मील नहीं है या फिर यूज नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप नीम केक को ले सकते हैं। नीम केक नहीं है तो आप कस्टर्ड केक को भी ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक को नहीं लेना है। मैंने नीम केक को लगभग 10-15 ग्राम लिया है। तो आपको ख्याल रखना है 99 से 98% खंगर लेना है और 1-2% नीम केक और बोन मील को लेना है, या फिर दोनों में से सिर्फ नीम केक को लेना है। इस बात का ख्याल रखना है, यदि आप खंगर के साथ नए हैं या फिर आपके शहर में बारिश के मौसम में मुसलसल बारिश होती है, यानी कि हफ्ते 10 दिन तक लगातार बारिश होती है। भले ही आधे 1 घंटे की बारिश होती है, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। तब इस सूरत में खंगर में आपको किसी भी टाइप के कंपोस्ट को बिल्कुल ही नहीं मिलाना है। सिर्फ नीम केक और बोन मील को जितना मैंने बताया है आप उतना मिला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी टाइप के कंपोस्ट को बिल्कुल नहीं मिलाना है। जब आप खंगर में कंपोस्ट को मिलाते हैं और क्योंकि आप नए हैं पानी बेहिसाब देते हैं, ये सोचकर कि पानी खंगर में आसानी से निकल जाता है या फिर बरसात के मौसम में मुसलसल बारिश होती है, तब इस सूरत में जैसा कि आप जानते हैं कि कंपोस्ट नमी को अपने अंदर रखती है, तो पानी तो भले ही निकल जाता है लेकिन कंपोस्ट में पानी रुका रहता है, जिस कारण से यदि पौधा छोटा है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो वो पौधा कंपोस्ट के कारण अधिक पानी मिलने से मर जाएगा। और यदि उस पौधे की ग्रोथ हो रही है, आप सही खाद और फर्टिलाइजर को दे रहे हैं और पौधा गमले के हिसाब से सही है, यानी कि गमले में जड़ भर चुका है, तो वो पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि जितना पानी को कंपोस्ट ने ले रखा है पौधे की जड़ उस पानी का इस्तेमाल करेगी। तो जब पानी का इस्तेमाल हो जाएगा तो ओवर वाटरिंग से पौधा नहीं मरेगा। जब आप खंगर में कंपोस्ट मिलाते हैं, उसके बाद सही खाद और फर्टिलाइजर को नहीं देते हैं, तब पौधे की ग्रोथ कम होती है, उसकी जड़ की ग्रोथ कम होती है, जिस कारण से जो पानी कंपोस्ट ने ले रखा है वो पानी ही पौधे की जड़ को खराब कर देती है। तो खैर, मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ, चाहे आप नए हैं या फिर पुराने हैं, आपको खंगर में किसी भी टाइप की कंपोस्ट को नहीं मिलाना है। सिर्फ नीम केक और बोन मील को जितना मैंने बताया है उतना मिला सकते हैं। और यदि आपने किसी पौधे में कंपोस्ट देकर उस पौधे को खंगर में लगा दिया है, तो अब आपको उस पौधे में से कंपोस्ट को नहीं निकालना है।
जो लगा दिया वो लगा दिया। जब आप पानी देंगे तो धीरे धीरे करके कंपोस्ट पानी के साथ घुलकर बाहर निकलते चला जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना है, पौधे में सही खाद देकर उसकी ग्रोथ करवानी है। जब उसमें बहुत सारा पत्ता और ब्रांचेस निकल आएगी तो जैसा कि मैंने बताया, कंपोस्ट ने जिस पानी को ले रखा है उस पानी को पौधा इस्तेमाल करेगा और ओवर वाटरिंग नहीं होगा और पौधा नहीं मरेगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ये कंपोस्ट को मैं खंगर में इस्तेमाल करने से मना कर रहा हूँ। यदि आप पौधे को कोकोपीट में या फिर मिट्टी सैंड कंपोस्ट को मिलाकर लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं, वहाँ पर आपको कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है और खंगर में नहीं करना है। अब बात की जाए गमले की, तो आप इसे किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर मिट्टी का। और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है कि मिट्टी के गमले में इसकी ग्रोथ सही होती है। लेकिन मिट्टी के गमले में जब हम खंगर को डालकर पौधे को लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पानी मई जून की तेज गर्मी में हर कुछ घंटों के बाद देना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी के गमले में छोटा छोटा सा होल होता है, उस होल से हवा अंदर जाती है और पानी को या तो भाप बनाकर उड़ा देती है या फिर गमले की दीवार पानी को लेती है। और जब आप प्लास्टिक के गमले में लगाते हैं तो प्लास्टिक के गमले की दीवार को हवा पार नहीं कर सकती है, तो जिस वजह से हमें पानी मिट्टी के गमले में लगे पौधे के मुकाबले में कम देना पड़ता है, यानी कि पानी बार बार देना नहीं पड़ता है। हालांकि पानी पत्ते, ब्रांचेस और ड्रेनेज होल से जो हवा गुजर रही है, इन सभी चीजों से पानी निकलकर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो खैर, यदि आप मई जून की गर्मी में पानी टाइम टू टाइम दे सकते हैं तो आप मिट्टी के गमले में ही लगाइए, और यदि आपके पास किसी कारण से समय कम है तो आप प्लास्टिक के गमले में लगाइए। लेकिन फिर भी मिट्टी के गमले में आपको मई जून की तेज गर्मी में 3-4 दफा पानी देना पड़ेगा और प्लास्टिक के गमले में 2-3 दफा। बस सिर्फ गर्मी में प्रॉब्लम होगी, बाकी दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेहतर है कि ब्लैक कलर के प्लास्टिक के गमले में लगाइए, जिसकी ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई लगभग बराबर हो। ये गमला भी उसी टाइप का है, लेकिन ये ब्लैक कलर का नहीं है। तो जब मुझे इसे दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा तब मैं ब्लैक कलर के गमले में ही लगाऊंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, जितना हिस्सा पहले मिट्टी में धंसा हुआ था, आपको अभी लगाने में उतने हिस्से को ही खंगर में धंसाकर लगाना चाहिए। इसे बिल्कुल आराम से लगाना है, हाथों से खंगर को नहीं दबाना है। जब आप हाथों से खंगर को दबाएंगे तो जड़ टूट जाएगा। इसे लगाने के बाद फंगिसाइड के उसी घोल को दे देना है। फंगिसाइड इसलिए देना है ताकि अगर खंगर में या फिर किसी वजह से पौधे की जड़ में फंगस लगने का खतरा हो तो वो फंगस पौधे को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा आप इसमें रूटिंग हार्मोन को मिलाकर भी दे सकते हैं, और 2 ग्राम रूटिंग हार्मोन और 2 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर दे देना है। इससे पौधे की जड़ में फंगस नहीं लगेगी और पौधे की जड़ की ग्रोथ भी सही तरीके से होगी। कम समय में जड़ की ग्रोथ शुरू होगी। और पौधे को लगाने के बाद फ्लावर बड को तोड़कर हटा देना है। यदि पौधे में कोई सूखी हुई ब्रांच हो तो उसे भी काट कर हटा देना है। और यदि पौधे में जड़ कम है और ब्रांचेस बहुत ज्यादा है तो आपको उसकी ब्रांचेस को भी 3-4 इंच काट देना है। लेकिन मेरे पौधे में ब्रांचेस जड़ के हिसाब से सही है, यानी कि पौधे में जितना जड़ होना चाहिए उतना था, तो मैं इसकी ब्रांचेस को नहीं काटूंगा। यह 1 दिन बाद का अपडेट। मुझे कुछ और बात बताना है। पौधे को लगाने के बाद इसका पत्ता पीला भी होगा, इसकी ब्रांचेस सूखेगी भी और इसका पत्ता गिरेगा भी, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। दोबारा इसकी ग्रोथ शुरू होगी। अब इसके पौधे को लगाने के बाद दूसरा आपको ख्याल रखना है, और वो ख्याल रखना है इसमें खाद देने में। इसमें आपको किसी भी टाइप के कंपोस्ट को नहीं देना है। जिस तरीके से आप मिट्टी में लगे पौधे में कंपोस्ट खाद को देते हैं, यदि आप उसी तरीके से पौधे में 50, 100, 150 ग्राम तक कंपोस्ट खाद को देते जाते हैं तो ये कंपोस्ट खाद पानी के साथ ऊपर के सरफेस से खंगर के नीचे में जाएगी और अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड रखेगी, जिससे पौधे में ओवर वाटरिंग होने का खतरा रहेगा। क्योंकि आप तो ये सोच रहे होंगे कि खंगर में पानी नहीं रुकता है और आप बेहिसाब से
पानी देंगे, लेकिन असल में कंपोस्ट के कारण कंपोस्ट अपने अंदर मॉइस्चर को होल्ड करके रख रही है, जिससे पौधे की जड़ों को पानी उसकी जरूरत से ज्यादा मिलेगा और पौधा मरेगा। तो आपको ख्याल रखना है, यदि आप कंपोस्ट खाद देना चाहते हैं तो आप उसका लिक्विड बनाकर दीजिए। और लिक्विड खाद इसके पौधे के लिए बेहतर होता है। और कंपोस्ट के लिक्विड खाद को देने में भी इस बात का ख्याल रखना है, उसे किसी बारीक कपड़े से छान लेना है, उसके बाद ही उसे पानी में मिलाकर दे देना है। मिट्टी और कोकोपीट में लगे गुलाब के पौधे में आप कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, लेकिन खंगर में लगे पौधे में कंपोस्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ उसके लिक्विड खाद को ही देना है। और यदि आप इस तरीके से पौधे को लगाते हैं तो आपको पानी से डरना नहीं पड़ेगा। आप इसमें जितना पानी देना चाहे दे सकते हैं, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ दिनों तक बरसात के मौसम में लगातार बारिश भी होने लगे तो पौधे को इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको गमले के ड्रेनेज होल को चेक कर लेना है और उसे क्लीन रखना है। जब ड्रेनेज होल ठीक रहेगा तो बारिश का पानी इसमें नहीं रुकेगा और पौधे को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, खंगर में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, एकदम से एक जगह पे पानी नहीं देना है, बल्कि आपको थोड़ा थोड़ा हर दिशा में पानी देना है। गर्मी में आपको 2-3 दफा पानी देना पड़ सकता है, बाकी विंटर सीजन में आपको सिर्फ एक दफा ही पानी देना पड़ेगा। तो खैर, इसके पौधे को लगाने में इन बातों का ख्याल रखिए, आपका पौधा इसमें सर्वाइव करेगा और कभी भी नहीं मरेगा।